दोस्तों आज की स्टोरी रजत की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पर सेंड की है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना जुड़ी कहानी को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों रजत बताते हैं कि ये जिस ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ 4 और कलीग्स भी काम करते हैं, जिनके साथ ये घूमने के लिए राजस्थान गए थे। इनके मामा का घर भी राजस्थान में था। उस घर में इनके मामा जी रहते नहीं थे, लेकिन घर की साफ सफाई करने के लिए वहां पर एक केयरटेकर था। तो प्लान बन चुका था कि ये सब लोग राजस्थान जाएंगे और उसी घर में रहेंगे। ये सारे लोग राजस्थान 3 बजे पहुंच गए थे। वहां से इन्हें झुनझुन गांव जाना था। रजत के मामा के घर जब ये सारे लोग पहुंचे तो केयरटेकर माधव वहां पर था। उसने इन लोगों से बताया कि आप लोग को जो भी खाने पीने का सामान लेना है वो आप लोग अभी ले लो, क्योंकि रात में यहां पर कुछ मिलता नहीं है और मैं भी यहां पर रात में रुकता नहीं हूं। ये कहते हुए उसने रूम की साफ सफाई की और ये सारे लोग सो गए। शाम को करीब 5 बजे केयरटेकर माधव इन लोगों को उठाया और दोबारा पूछा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि अंधेरा शुरू होने वाला है और मैं अब अपने घर जा रहा हूं। इन लोगों ने कुछ कहा नहीं। माधव ने जाते जाते इन लोगों से यह बात बोली, रात में आप लोग छत पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर खतरा है। इन लोगों ने उससे सवाल जवाब किया कि वहां पर क्यों ना जाएं, लेकिन माधव ने उन लोगों से कुछ कहा नहीं और बोला कि आप लोग शहर के हैं तो मेरी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात मानकर आप लोग रात में घर के अंदर ही रहना। और वो ये कहकर वहां से चला गया। अब अंधेरा होने से पहले राज और करण ऊपर छत पर सिगरेट पीने के लिए गए थे। रजत और अर्जुन नीचे ही थे। अब अंधेरा शुरू हो गया था, तो रजत ने इन दोनों लोगों को आवाज दी कि नीचे आ जाओ, काफी देर हो गई है। लेकिन बहुत देर तक बुलाने के बाद भी इन लोगों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो इन लोगों को बुलाने के लिए अर्जुन छत पर गए तो उन्होंने देखा कि छत की सीढ़ी का दरवाजा बंद था। उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। अब अर्जुन नीचे की ओर जाने लगा। जैसे ही अर्जुन नीचे की ओर जाने लगे, वैसे ही वो दरवाजा जो अभी तक खुल नहीं रहा था अचानक से खुल गया। अर्जुन ने सोचा कि वो दरवाजा जो अभी तक इतनी मेहनत करने के बाद भी खुल नहीं रहा था, अचानक से कैसे खुल गया। खैर इन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ऊपर जाकर देखा तो इन्होंने देखा कि एक तरफ करण पड़े हुए थे और दूसरी तरफ राज। अर्जुन ने तुरंत पानी लाकर इन लोगों के मुंह पर मारा, जिनसे ये दोनों लोग होश में आए। और होश में आते ही ये दोनों सीधे नीचे की ओर भागे थे। अर्जुन ने कुंडी लगाकर छत के दरवाजे को बंद कर दिया। नीचे आकर अर्जुन ने उन दोनों से पूछा कि छत पर ऐसा क्या हुआ था, तुम दोनों बेहोश कैसे हो गए थे। तो करण ने बताया कि हम दोनों छत पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे कि तभी हम दोनों ने देखा कि दूर खड़ा हुआ एक आदमी जिसने राजस्थानी कपड़े पहने थे वो हमें ही देख रहा था। हम लोगों को लगा कि ये वही केयरटेकर है जिसने हम लोग को छत पर आने से मना किया था। और आपस में हम दोनों लोग यही बातें कर रहे थे कि तभी वो जो व्यक्ति बहुत दूर खड़ा था अचानक 2-4 घर करीब आ गया था। हमने सोचा ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकता है। हमें लगा कि हमें शायद अंधेरे में गलतफहमी हो गई थी। वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा था जहाँ पर पहले खड़ा था। और फिर ये देखते ही देखते हम लोग के और करीब आ गया। फिर हम लोग को लगा ये कोई अदृश्य शक्ति है जो हम लोग का पीछा कर रहा है, और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया। ये दोनों लोग तुरंत नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की ओर भागे तो इन्होंने देखा कि सीढ़ी का दरवाजा बंद था। इन लोगों ने जोर जोर से दरवाजे को पीटा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था और ना ही दरवाजा पीटने की आवाज नीचे सुनाई दे रही थी। करण जब पीछे मुड़कर देखे तो वही आदमी खड़ा था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही करण तुरंत बेहोश हो गए और उनको पता नहीं इसके बाद क्या हुआ उनके साथ। और राज उसे देखकर तुरंत दूसरी ओर भागे और फिर वो भी जाकर बेहोश हो गए। इसके बाद इन लोगों को पता नहीं इनके साथ क्या हुआ। ये सुनते ही इन चारों लोग की होश उड़ गए और सुबह होते ही उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने उस केयर टेकर को घर की चाबी वापस कर दिया और उनके साथ हुए
उस घटना के बारे में बताया। उसने उन लोगों से कहा, मेरे मना करने के बाद भी आप लोग नहीं माने और छत पर चले ही गए। लेकिन अब कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए, और ये बात आप लोग किसी से मत कहिएगा और किसी पंडित बाबा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ठीक हैं और अब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को उस केयर टेकर की बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था जिसे इन्होंने छत पर देखा था वो केयर टेकर की तरह ही था। इस घर में जो केयर टेकर है वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मा है। ये लोग वहां से तुरंत चले गए और जाने के बाद अपने पर झाड़ फूक करवाया और घर में पूजा पाठ भी की। दोस्तों, इन लोगों ने वहां पर 2 हफ्ते घूमने का फैसला किया था, लेकिन इस घटना के बाद वो सिर्फ 2 दिन में ही वापस आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी रजत की स्टोरी कि जब ये लोग घूमने के लिए राजस्थान गए थे और जिस घर में ये लोग रुके थे वहां पर इनके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई थी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।